नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बताएंगे कैसे गाजा में तबाही का राउंड 2 शुरू होने वाला है। इजराइल का फोकस अब दक्षिण गाजा पर है। पर्चे गिराए गए हैं, इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है और अब इजराइल ने ऐसे हमास कमांडर्स की हिट लिस्ट तैयार की है जिन्हें वो खान यूनिस इलाके में चुन चुनकर मारने वाला है। इसके बाद दिखाएंगे इजराइल के पास हमास की सुरंगों को मिटाने का एक बहुत ही नायाब आइडिया है। दावा है कि इजराइल अब सुरंगों में सीवर का पानी छोड़ने वाला है और जेल बम दागने वाला है। ये कैसे काम करते हैं और कितनी तबाही होगी ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर कुलगाम और राजौरी में आतंकवादियों के साथ 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें हमारे सेना के जवानों ने 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आज पीएम मोदी ने डीप फेक वीडियो पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक है और इससे समाज में अराजकता फैलने का डर है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक डीप फेक वीडियो का जिक्र किया जिसमें उन्हें गरबा करते हुए दिखाया गया था। आज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने अपनी जीत का दावा किया है। मध्य प्रदेश में आज 230 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले गए। 19 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल को यादगार बनाने की तैयारी हो गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच से पहले सूर्य किरण विमानों का एयर शो होगा। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम को भी मैच देखने का न्योता दिया गया है और बंगाल, ओडिशा समेत 8 राज्यों पर मिथली तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा है और कल सुबह बांग्लादेश से टकराएगा। इसे लेकर भारत के तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा में तबाही के उस राउंड 2 की बात करते हैं जो अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इजराइल का मिशन उत्तर गाजा पूरा, अब दक्षिण गाजा में बरसेगा बारूद। ביממה האחרונה השלמנו את הכיבוש והטיהור של כל החלק המערבי של העיר עזה. हमास कमांडरों की अब खैर नहीं। खान यूनुस में मिशन कमांडर शुरू। בהם ראוכי מושטה, מקורב מאוד ליחיא סינואר, אסם דאעליס, ראש ממשלת חמאס ברצועה. रोबोट मैपिंग, जेल बम से सुरंग युद्ध, सीवरेज प्लान से हमास का मिटना तय। अल शिफा पर इजराइल का कब्जा, हमास के हथियार डिपो पर बड़ा खुलासा। We had strong indications that they were held in the Shifa hospital, which is one of the reasons we entered the hospital. गिड़गिड़ा रहा है हमास चीफ हानिया। ईरान बोला तुम लड़ो, हम हथियार देंगे। युद्ध क्षेत्र से सत्ता की विस्फोटक कुंजी। TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको गाजा में तबाही का नया गदर दिखाने जा रहे हैं। आपने अब तक नॉर्थ गाजा में बारूद बरसते देखा, हमास पर इजराइल की अग्निवर्षा देखी, आमने सामने की जंग के विध्वंसक वीडियो देखे, लेकिन अब इजराइल इसका रिपीट टेलीकास्ट गाजा के दूसरे हिस्से में भी करने जा रहा है। उसने सबसे नई हिट लिस्ट तैयार कर ली है और उसके टारगेट पर हमास के 3 बड़े चेहरे हैं। यानी अब इजराइल और हमास की जंग और तबाही का दायरा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है और इसकी वजह है इजराइल का ऑपरेशन साउथ गाजा। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा में ऑपरेशन का उसका पहला
चरण पूरा हो चुका है और अब वो दूसरी स्टेज में प्रवेश करने जा रहा है, यानी उत्तरी गाजा पर लगभग उसका कब्जा हो गया है। अब उसकी नजर दक्षिण गाजा पर है। उत्तरी गाजा में हमास का किला ध्वस्त करने के बाद अब इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की तैयारी कर ली है और इसीलिए उसने दक्षिण गाजा पर हमला करने का फैसला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने पश्चिम गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और अब साउथ गाजा में खान यूनिस का इलाका इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का सबसे पहला टारगेट है। और ऐसा क्यों है, हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में इस वक्त हमास के 3 बड़े कमांडर्स और 3 खूंखार चेहरे छिपे हुए हैं और ये 3 नाम इस वक्त इजरायली फोर्स की हिट लिस्ट में है। इसमें पहला नाम है याह्या सिनवर, जो हमास की पॉलिटिकल विंग का हेड है। दूसरा नाम है मोहम्मद सिनवार, यानी याह्या सिनवार का भाई, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल रहा है। और इजराइल की टारगेट लिस्ट का तीसरा नाम हमास का अपाहिज कमांडर मोहम्मद दाइफ, जो हमास की मिलिटेंट विंग का हेड है और यही दाइफ इजराइल पर हुए हमास के हमले का ट्रम्प कार्ड भी बना है। खास बात यह है कि इन तीनों चेहरों का बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान खान यूनिस है, यानी जहां पर इनका जन्म हुआ है वहीं पर इजराइल ने इन्हें दफन करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब किसी भी वक्त दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजराइल अपना ऑपरेशन लादेन 2.0 शुरू करने वाला है और इसका सेंटर है याह्या सिनवर। दरअसल 61 साल का याह्या सिनवर हमास का नंबर 2 है। याह्या सिनवर को ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टर माइंड माना जाता है, इसीलिए इजराइल के हिट लिस्ट में सिनवार का नाम दूसरे नंबर पर है, जबकि पहला नाम हमास के चीफ इस्माइल हानिया का है। याह्या सिनवार हमास का वो कमांडर है जो 24 साल से इजराइल की जेल में रहा, लेकिन इजरायली सैनिक से अदला बदली में याह्या सिनवार की रिहाई हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में हमास का इसे गाजा प्रमुख चुना गया। याह्या सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है, जबकि कुछ लोग याह्या सिनवार को हमास का लादेन भी कहते हैं। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि याह्या सिनवार को इजराइल की सेना ने एक सुरंग में घेर लिया है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन अब माना जा रहा है कि इजराइल ने याह्या सिनवार को जहन्नुम भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के प्लान साउथ की एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, लेकिन उसे बताने से पहले हम आपको आज के युद्ध की विस्फोटक कुंजी दिखा देते हैं, जो धमाकों से भरपूर है। आज इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का बेहद तूफानी वीडियो जारी किया, जिसमें IDF के जवान हमास के ठिकानों पर बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। इसके अलावा टैंक से भी हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। आज इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन में 3 हमास कमांडर्स के मारे जाने का दावा भी किया है। अब इजराइल की ये जंग कई फ्रंट्स पर चल रही है। एक और वो गाजा में हमास को तबाह कर रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी मिट्टी में मिला रहा है। आज इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के कई अड्डों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसका वीडियो भी IDF ने जारी किया। वैसे ऐसा नहीं कि हमले सिर्फ इजराइल कर रहा है, बल्कि उसके एक एक एक्शन पर हिजबुल्लाह का बारूदी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल के सर्विलांस सिस्टम को टारगेट करने का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को उड़ा दिया। और आज का एक और विस्फोटक वीडियो वेस्ट बैंक के जेनिन का है, जिसमें हमास ने इजराइल सेना की गाड़ी को एक विस्फोट से तबाह कर दिया। इसमें कुछ इजरायली सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है।
तो इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में अपने ऑपरेशन का पहला फेज पूरा कर लिया है, यानी उत्तरी गाजा के ज्यादातर इलाकों पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। वो नॉर्थ में हमास का सैन्य सिस्टम काफी हद तक तहस नहस करने में कामयाब हो गया है। उत्तर गाजा में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मार गिराए गए हैं। नॉर्थ में हमास की सुरंगों के नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है और पश्चिम गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने का दावा भी इजराइल अब कर रहा है। गाजा के एक बड़े हिस्से पर कैसे इजराइल ने बारूदी गदर मचाया, अब हम आपको इस पर न्यूज का एक नंबर गेम भी दिखा देते हैं। इजराइल के मुताबिक पूरे गाजा में हमास की करीब 1300 सुरंगों का एक जाल है। इनमें से 300 से ज्यादा सुरंगें उसने पूरी तरीके से तबाह कर दी हैं। अब तक इजराइल गाजा के अलग अलग हिस्सों पर 35,000 टन बारूद गिरा चुका है, यानी 41 दिनों के हिसाब से गाजा पर हर दिन 833 टन बारूद बरसा रहा है। इन बारूदी धमाकों में गाजा में 2 लाख से ज्यादा बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। इनमें से ज्यादातर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक गाजा में अब तक उसने हमास के 15,000 से ज्यादा अड्डे तबाह कर दिए हैं और अब तक 2,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई नया और पुख्ता आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इतनी तबाही के बाद इजराइल ने यह जरूर ऐलान किया कि उसका पहला चरण पूरा हो गया है। गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन का पहला चरण अब पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की तरफ फिलहाल गाजा पट्टी के इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खान यूनिस और सिनवार वो इलाके हैं जहां पर यह ऑपरेशन अब चलता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में जो दाइफ के लड़ाके हैं और इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके हैं उनके छिपे होने की संभावना है। लिहाजा दूसरे चरण में कोशिश यह है कि लगातार इलाके को खाली कराया जाना, इलाकों पर कब्जा करना, हमास के लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करना और जो लोग सिविलियंस हैं उनको साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट करना। ये पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में फिलहाल जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उस पर नजर आ रहा है। בימים האחרונים התפרסמו בתקשורת דיווחים אודות מספר תקיפות משמעותיות של צה"ל ושירות הביטחון הכללי. בשלב זה ניתן לומר כי אכן בוצעו 2 תקיפות עוצמתיות על 2 מתחמים תת-קרקעיים שונים. באחד הסתתרו מספר מפקדים בכירים של חמאס, בהם אחמד רנדור, מח"ט צפון הרצועה, ואיימן סיאם, ראש המערך של הירי תלול מסלול של החמאס. במתחם תת-קרקעי נוסף שהותקף הסתתרו בכירי הזרוע המדינית של החמאס, בהם ראוכי מושטה, מקורב מאוד ליחיא סינואר, אסם דעליס, ראש ממשלת חמאס ברצועה, אשר מקורב לאסמאעיל הנייה, וסמך אל סראג' גם הוא מקורב מאוד לסינואר, ובכירים נוספים ברצועה. बहुत बड़ी तादाद में हम जिस इलाके में हैं ये नेटिव ट्री हासरा इलाका है और ये गाजा पट्टी से महज 200 मीटर की दूरी पर है। पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है और आगे की तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स बढ़ती नजर आ रही है। नॉर्थ गाजा कब्जा करने के बाद गाजा सिटी में ये पूरा युद्ध अब सेंट्रिक हो चुका है और वहां पर अल शिफा, रंतसीसी और इसके समेत तमाम अस्पतालों पर कब्जा करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को ध्वस्त करना अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स की नजर आ रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर के बाद इजराइल कैसे गाजा में अपना ऑपरेशन दक्षिण शुरू करने वाला है। इसे आप गाजा में तबाही का राउंड 2 भी कह सकते हैं। वैसे इसके लिए इजराइल ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इजराइल ने दक्षिण गाजा के 4 शहरों में पर्चे गिराए हैं और इन पर्चों में जो कुछ लिखा है उससे पढ़ने के बाद दक्षिण गाजा के लोग खौफ में हैं। इसमें इजराइल ने चेतावनी दी है कि तुरंत दक्षिण गाजा खाली कर दिया जाए, वरना जो मौत होगी उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा।
दावा किया जा रहा है कि अब इजराइल किसी भी वक्त दक्षिणी गाजा पर बड़ा हवाई हमला कर सकता है। प्लान के तहत पहले वो एयर स्ट्राइक से शुरुआत करेगा और फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने नॉर्थ गाजा में किया था। लेकिन तब इजराइल ने नॉर्थ गाजा से लोगों को दक्षिण गाजा में शिफ्ट होने के लिए कहा था। बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी गए थे, लेकिन अब इजराइल ने दक्षिण गाजा को ही टारगेट करने का ऐलान कर दिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर हमास को जड़ से खत्म करना है तो पूरे गाजा पर हमले जरूरी हैं। दक्षिण गाजा के जिन 4 शहरों को इजराइल सबसे पहले टारगेट करने वाला है, जहां पर उसने पर्चे गिराए हैं, उनकी लोकेशन भी आपको बता देते हैं। इसमें एक शहर का नाम है बानी सुहेला, दूसरा शहर है खुजा, दक्षिण गाजा का तीसरा शहर जो इजराइल के रडार पर है अबासन। इसके अलावा अल करारा नाम के शहर में भी इजराइल की ओर से हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि इजराइल अगर ऑपरेशन दक्षिण गाजा शुरू करता है तो उसके लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली। उत्तरी गाजा पर हमले इसलिए आसान थे क्योंकि उसने वहां से आम लोगों को पहले ही जाने को कह दिया था, और फिर हमास के असली गढ़ को उसने अपने हथियारों से धुआं कर दिया। लेकिन अब इजराइल दक्षिण गाजा की ओर रुख करता है तो उसका पहला चैलेंज यह होगा कि उसे और ज्यादा जवानों की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती हथियार और गोला बारूद है, क्योंकि पहले ही यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हमले के लिए इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है और दक्षिण गाजा पर अटैक करने के लिए उसे भारी मात्रा में गोला बारूद चाहिए होगा। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, दक्षिण गाजा में ज्यादा आम लोगों की जान बचाने का भी खतरा है, क्योंकि दक्षिण गाजा में अभी करीब 15 लाख लोग फंसे हुए हैं। कई बड़े शरणार्थी शिविर हैं जिनमें यूएन के कैंप भी शामिल हैं। और पांचवां चैलेंज ये होगा कि अगर इजराइल ने दक्षिण गाजा पर हमला किया तो ये जंग अब सुरक्षित जगहों पर भी फैल जाएगी। यानी इजराइल ने ऑपरेशन साउथ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहां उसके सामने कदम कदम पर कांटे हैं। पहले ही हमले रोकने का इंटरनेशनल दबाव है, अब अमेरिका भी उसकी हां में हां मिलाने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे मुमकिन होगा, इस पर हम आपको एक रील दिखा देते हैं। שכוחותיה המיוחדים פועלים גם בתוך בית החולים שיפא. יש ממצאים משמעותיים, הפעולה נמשכת והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית, אבל מאוד מאוד נחושה. ביממה האחרונה השלמנו את הכיבוש והטיהור בעצם בימים האחרונים מצאנו תשתיות טרור, אמל"ח, כגון נשקים, פירים שהיו קרובים וסמוכים ליד מקומות חינוך. המטרה שלנו היא בסופו של דבר להגיע לכל פעיל. אנחנו די קרובים להשמיד את המערכת הצבאית שהייתה בצפון הרצועה. נשלים את זה, עוד יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה. צה"ל הולך להמשיך את המהלכים ברצועת עזה. People have been asked to go from the north to the south, but in reality, one third of the people killed have been killed in the south. So the south is not safe. Even the UN compounds are not safe. Up to 60 of them have been hit since the beginning of the conflict. אנו פועלים באינטנסיביות ובעצימות. פני עזה השתנו. כל פצצה מעשרות אלפי הפצצות שהטלנו היא מטרה מבוססת מודיעין. היא פוגעת בפעילי חמאס, מפקדיו, תשתיות הארגון ומפקדותיו. שנחטפה מביתה בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר לרצועת עזה. בעלה של יהודית, זיכרונה לברכה, שמוליק, זיכרונו לברכה, נרצח על ידי מחבלים. और इस वक्त वॉर जोन से मेरे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, कहा जा रहा है कि अब
आखिरी अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है और वो लड़ाई है साउथ गाजा की। क्या लग रहा है आपको, यहाँ चुनौतियां ज़्यादा है इजराइल के लिए और वक्त अब लंबा जो लगने की बात हो रही थी वो इसी जगह पर लगेगा? देखिए, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमारा लक्ष्य है हमास के लड़ाकों को खत्म करना और आज की तारीख में आप जानते हैं कि नॉर्थ गाजा पर लगभग 70 से 80% तक कब्जा किया जा चुका है। इसके बाद जो ऑपरेशन होगा राहुल जी, वो मूव करेगा साउथ गाजा। अभी नॉर्थ गाजा पूरी तरह से फतेह नहीं हुआ है और आप जानते हैं कि सुरंग सबसे बड़ी ताकत है हमास के लड़ाकों की। और आप समझते हैं राहुल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विपिन, थोड़ी आवाज की दिक्कत आ रही है। एक बार अगर फिर से हम इसी सवाल पर आपके पास में आऊं, आपको लग रहा है कि नॉर्थ गाजा से ज्यादा चुनौतियां साउथ गाजा में देखने को मिलेंगी इजराइल को? जी बिल्कुल। आप जानते हैं राहुल जी कि पीएम नेतन्याहू ने पहले दिन से कहा है कि हमारा लक्ष्य है हमास को जड़ से खत्म करना। नॉर्थ गाजा में 80% तक इस लड़ाई को जीता जा चुका है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी हैं और अगला चरण जो होगा वो साउथ गाजा में शुरू होगा। लेकिन नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से साफ करने में भी वक्त कितना लगेगा ये प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं हमास की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सुरंग और अभी मात्र 300 सुरंगों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। अभी भी अल शिफा अस्पताल पर पूरी तरह से फतह नहीं किया जा चुका है। सैकड़ों के हजारों के आसपास ऐसी सुरंगें हैं जिनमें कहां वो छिपे हो सकते हैं, क्योंकि लड़ाकों की तादाद 50,000 थी, अब भी सिर्फ 14,000 टोटल लोग मारे गए हैं। ऐसे में 30,000 से ज्यादा लड़ाके कहां हैं? क्या वो नॉर्थ गाजा में है? क्या वो साउथ गाजा में है? नॉर्थ गाजा जब तक पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हो जाता, कब्जा नहीं हो जाता, शासन प्रशासन वहां पर काबिज नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई साउथ गाजा नहीं शिफ्ट होगी। लेकिन नॉर्थ गाजा में ये लड़ाई इजराइल जीत रहा है, कितने दिन में जीतेगा ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है। विपिन, अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इजराइल उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर गाजा पर इजराइल का करीब करीब कब्जा हो चुका है। हमास के हेडक्वार्टर कहे जाने वाले अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ ऑपरेशन जारी है। इतना कुछ होने के बाद भी हमास की सुरंग इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए नेतन्याहू की आर्मी ने रोबो जेल प्लान लॉन्च कर दिया है। यानी एक तरफ तो सुरंगों को खत्म करने के लिए रोबोट आर्मी उतारी जा रही है और दूसरी तरफ जेल बम से विस्फोट करके सुरंगों का रास्ता बंद किया जा रहा है। हमने सुरंग युद्ध पर सत्ता की एक रणनीतिक कुंजी तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो सुरंग इजराइल की जीत में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी, उसे कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। पहले बात करते हैं सुरंग में इस्तेमाल किए जा रहे जेल बम की। आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि उसे गाजा में कई सुरंग मिली हैं, खासकर अल शिफा अस्पताल में। आईडीएफ ने मीडिया को जानकारी दी कि उनकी सेना के इंजीनियर्स ने सुरंग में विस्फोटक जेल यानी जेल बम भर दिया है और डेटोनेटर से धमाका किया है। डेटोनेटर और जेल बम से सुरंग में धमाके हो रहे हैं। कई जगहों पर धमाके के कारण धुआं भी दिखाई दिया है। जीलम ग्राउंड फोर्स के एक अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि जेल सुरंग में फैल चुका है। जो लड़ाके सुरंग में आईडीएफ के जवानों का इंतजार कर रहे थे, वो उसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि कितनी जगहों पर जेल बम का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर अभी आईडीएफ ने कोई जानकारी नहीं दी है। वो ये कह रहे हैं कि यह संवेदनशील जानकारी है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि जेल बम के इस्तेमाल से पहले इजराइल की रोबोट आर्मी एक्शन में आ जाती है। सबसे पहले रोबोट आर्मी सुरंगों की मैपिंग करती है। सुरंग कितनी लंबी है और कितनी गहरी है, इसका पता लगाया जाता है। सुरंग के कितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, इसकी जानकारी हासिल की जाती है। सुरंग में हमास के लड़ाकों की खोज की जाती है। सुरंग में विस्फोटकों की मात्रा कितनी है, यह जानकारी भी हासिल की जाती है। इतना कुछ होने के बाद जेल बम और डेटोनेटर से धमाका किया जाता है और इसके बाद हमास का सुरंग वाला बंकर ध्वस्त हो जाता है। अगर कोई ऐसी सुरंग या बंकर में मौजूद होता है तो वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाता है। रोबोट मैपिंग और जेल बम से फायदा यह होता है कि सुरंग में जवानों को उतारने की नौबत नहीं आती है। हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने का एनकाउंटर नहीं होता है। आईडीएफ के जवानों की जान सुरक्षित रहती है। सुरंग के जरिए इजराइल को युद्ध में हराने की हमास की रणनीति इसी वजह से फेल हो रही है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सुरंगों पर आईडीएफ को इतनी सटीक जानकारी मिल कहां से रही है। तो आपको बता दें, यह काम खुद हमास के लड़ाके कर रहे हैं। दरअसल उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली आर्मी ने बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। ये लड़ाके ही एक एक सुरंग की डिटेल आईडीएफ को दे रहे हैं, जिससे आईडीएफ इन सुरंगों को समतल कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है।
हालांकि रोबोट मैपिंग और जेल विस्फोट के अलावा इजराइल सुरंगों से निपटने के लिए एक और एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। क्या है वो प्लान, ये आपको बताएं उससे पहले हमास की सुरंगों पर ग्राउंड रिपोर्ट वाली एक रील देख लीजिए। गाजा पट्टी की सीमा में इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो सबसे बड़ा जो उसके ऑपरेशन में व्यवधान आया वो सुरंगें थीं जिनमें हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा था। इस वक्त जो इजरायली डिफेंस फोर्स आपको नजर आ रही है, इसी तरह की फोर्सेस इस वक्त गाजा पट्टी के इलाके में मौजूद हैं और वो सुरंग प्लान नया लेकर उतरी हुई है जमीन पर। इसके मुताबिक सीवरेज सिस्टम का इस्तेमाल करके उन सुरंगों तक पहुंचा जाएगा और उनको नष्ट किया जाएगा जो हमास के लड़ाकों का सबसे पहला अड्डा है। जेल लगाकर ब्लास्ट कर रही है फिलहाल आईडीएफ। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। We found a command and control center, military communications, coded equipment. We found bombs. We found weapons. And we also found terror tunnels in the hospital compound. हमास के सुरंगों की बात करें तो 300 से ज्यादा सुरंगों को अब तक की लड़ाई में ध्वस्त किया जा चुका है और बाकी सुरंगें इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट पर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सुरंगों तक पहुंचना था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को ध्वस्त करना था जो हमास की सबसे बड़ी ताकत थी। इजराइल उसी ताकत से जूझते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रही है और एक एक करके सुरंगों को नष्ट करते हुए सुरंगों के लिए नया प्लान लेकर फिलहाल गाजा पट्टी के इस युद्ध के मैदान में इजरायली डिफेंस फोर्स उतरती हुई नजर आई है। इन दोनों तरीकों के अलावा इजराइल हमास की सुरंगों का जाल तोड़ने के लिए सीवेज प्लान लॉन्च करने वाला है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ क्रिस मॉरिस ने दावा किया है कि सुरंगों में सीवेज का गंदा पानी डालकर हमास के लड़ाकों को उससे निकालने की प्लानिंग हो रही है। सुरंग में सीवेज का गंदा पानी डालने पर भयंकर गंदगी फैल जाएगी और लड़ाकों को उससे निकलना ही होगा। 2013 में सिनाई सुरंगों से तस्करी को रोकने के लिए मिस्र ने सुरंग में सीवेज का पानी डाला था। सुरंग में गंदा पानी डालने के लिए पंप की मदद ली गई थी। ऐसा होने से तस्कर अंदर ही फंस गए थे और सुरंग का इस्तेमाल तस्करी के लिए बंद कर दिया गया था। वैसे इसके अलावा फोम बम भी इजराइल के पास एक विकल्प है जिसका इस्तेमाल वो हमास की सुरंगों से निपटने के लिए कर सकते हैं। इजराइल के सामने हमास का हर हथियार बेकार साबित हो रहा है, इसलिए हमास चीफ अब बहुत परेशान हो गया है। उसकी परेशानी दुनिया के सामने भी आ रही है, लेकिन इस परेशानी को समझने के लिए सत्ता में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के बाद जो शख्स पूरी दुनिया में अचानक वायरल हो गया था वो था हमास का चीफ इस्माइल हानिया। उस वक्त इस्माइल हानिया बहुत खुश था। गाजा से कई 100 किलोमीटर दूर 5 स्टार होटल में टीवी पर तबाही की तस्वीरें देखकर जश्न मना रहा था। सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या को अपनी कामयाबी बता रहा था। लेकिन अब इजराइल हमास युद्ध के 42वें दिन हमास चीफ इस्माइल हानिया घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है और दुनिया भर के मुस्लिम देशों खासकर अरब देशों से मदद मांग रहा है। कह रहा है बचा लो, इजराइल बर्बाद कर देगा। हमास प्रमुख हानिया की यह छटपटाहट सऊदी अरब के रियाद में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की संयुक्त बैठक के बाद आई है। हानिया ने कहा कि रियाद में जो अरब और मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ था उसमें लिए गए फैसलों को जल्द लागू किया जाए। वो अरब देशों से अपील कर रहा है कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता करें। रियाद में जिन प्रस्तावों की चर्चा हुई इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इतना ही नहीं, हानिया हमास और फिलिस्तीन के खत्म होने की दुहाई दे रहा है, लेकिन उसकी बात अब कोई नहीं सुन रहा है। रियाद के 5 स्टार होटल में मुस्लिम देशों में हुई बैठक के बाद हानिया के समर्थन में सिर्फ निंदा प्रस्ताव आया है। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। हानिया को ईरान से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसके सबसे बड़े मौलाना आयतुल्ला भी छिप छिप कर ही मदद देने की बात कर रहे हैं। ईरान भी खुलकर युद्ध नहीं करना चाहता है। हालांकि युद्ध करने और भड़काने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, फिलिस्तीनी जिहाद फोर्स, कुर्द फोर्स, आत्मघाती हमलावरों को आगे कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हानिया पहली बार गिड़गिड़ा रहा है। इससे पहले भी वो अरब देशों को ललकार चुका है।
मदद की भी मांग कर चुका है, लेकिन उस वक्त भी उसे खाली हाथ ही रहना पड़ा था। उस वक्त तो हमास चीफ ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मौत का हवाला दिया था, लेकिन अरब देश उस वक्त भी खामोश थे। उस वक्त हानिया ने कहा था कि आपको गाजा के कितने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खून और नरसंहार की जरूरत है, जिससे आपको गुस्सा आए, ताकि आप इतिहास में अपना चेहरा दिखा पाने के लिए कोई फैसला ले पाएं। इजराइल समर्थक नीति के कारण पश्चिमी देशों, अरब और मुस्लिम देशों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई जो कभी नहीं गिरेगी। हानिया ने चेतावनी दी कि जब तक फिलिस्तीन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन इन चेतावनियों के करीब 25 दिन बाद हानिया फिर से गिड़गिड़ा रहा है और इजराइल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और अब बात उस अल शिफा अस्पताल की जो हथियारों की फैक्ट्री बन गया है। आईडीएफ का दावा है कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में अपना अड्डा बना रखा है। अल शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, अल कुदस जो गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, और रंतसी अस्पताल जो गाजा में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। आईडीएफ को वहां हमास की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इजरायली सेना के दावों की माने तो अस्पताल में दवाइयों की जगह बम और बारूद मिल रहा है। डॉक्टरों की जगह हमास के लड़ाके मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर की जगह हमास का कंट्रोल रूम है। अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह हथियार सजाए गए। इजराइल ने इसके वीडियो जारी करते हुए कहा कि हॉस्पिटल परिसर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। वहां कई सुरंगें मिली हैं। इन्हीं में रहकर हमास के लड़ाके अपनी सैन्य गतिविधियां चलाते थे। इन सुरंगों में बंधकों के रखे जाने का दावा भी किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अस्पताल के पास का एक वीडियो भी जारी किया। इसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अस्पताल में इलाज हो रहा था या हथियार रखे गए थे। Okay, we are here in the city of Gaza, in the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital, and this is what Hamas is trying to hide from you. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs, AK-47s. We see handcuffs, knives, preparation for taking hostages from Israel on the attack of October 7th. As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be for humanitarian aid. They have all this evil hidden here. As we can see, we are in the heart of the hospital, and this is where they choose to hide everything because they know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shields. גופתה של יהודית זיכרונה לברכה הותרה על ידי כוחותינו, חטיבה 7, שסרקה במרחב סמוך לבית החולים שיפה, איתרה את הגופה באחד מהבתים במהלך הסריקות, כאשר ליד הגופה और अब आप इस युद्ध का सबसे कुटिल वीडियो देखिए। ये वीडियो एक घर का है, बच्चों के बेड और उस पर रॉकेट रखे हुए हैं। करीब 1 दर्जन रॉकेट बेबी बेड पर सजाकर रखे हैं। यहाँ AK-47 मशीन गन और ग्रेनेड भी मिले हैं। कई दूसरे हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। दावा है कि स्कूल के पास हथियारों से भरा हुआ घर था। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी। किसी को शक ना हो इसलिए बेड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन IDF के ऑपरेशन ने हमास का पूरा प्लान ही खराब कर दिया। हालांकि ऐसे वीडियो पर कोई अंतिम राय बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज होते रहते हैं। इसे आपको IDF के दावे के रूप में ही देखना चाहिए। और इस सब के बीच में देखिए, सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।